मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ घरेलू गैस की कीमतों में एकमुश्त 50 रुपए की बढ़ोतरी व चंबा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव, विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी व मेडिकल कॉलेज का मात्र रेफरल कॉलेज बनकर रह जाने व चंबा शहर में वाहनों के ऑनलाइन भारी भरकम चालान काटे जाने जैसे मुद्दों को लेकर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी चंबा व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा ने संयुक्त रूप से जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नीरज नैयर की अगुवाई में जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। इस दौरान युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस व कांग्रेस सेवादल के साथ विभिन्न कांग्रेस फ्रंटियर संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान नीरज नैयर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश भर में आम लोगों को जीवन यापन करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों की वजह से गृहिणियों के मासिक बजट में असंतुलन पैदा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल व डीजल की लल्लाबड़ी कीमतों की वजह से आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आने वजह से समाज का हर वर्ग त्रस्त है। इस दौरान उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, NSUI और कांग्रेस के जो अन्य फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, आज हम DC साहब के माध्यम से महामहिम जो हमारे राज्यपाल हैं उनको एक ज्ञापन भेज रहे हैं। कुछ चंबा की ऐसी समस्याएं हैं जो एक बड़ा ही घातक रूप जो है लेती जा रही हैं, जो हम देख रहे हैं। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार तकरीबन 4 साल हुए हमारे यहाँ प्रदेश में, 4 साल से ऊपर उनको हो गए हैं। और जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसकी जो दयनीय दशा है उसका रोज़ जो हम लोगों से सुन रहे हैं और लोग रोज़ हमसे आके मिल रहे हैं और अपनी जो तकलीफ़ें हैं वो अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज चंबा का एक रेफरल कॉलेज के तौर पर जो है ये हो गया है। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले जो है मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जो है CT स्कैन मशीन, MRI मशीन का जो है उन्होंने उद्घाटन किया और जल्दबाजी में वो जो सारा काम है वो किया गया और 3 महीने जो है उस मशीन को जो उद्घाटन किए हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। क्या ये मशीनें सिर्फ नंबर बनाने के लिए हैं कि हमने उद्घाटन किया, क्या किया? क्या फ़ायदा है इन मशीनों का अगर इन मशीनों को चलाने वाले लोग जो हैं वो यहाँ नहीं हैं। एक हमारे यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट की इतनी सिवियर समस्या जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रही है कि एक छोटे से केस के लिए भी जो है महिला को जो है टांडा रेफर कर दिया जाता है। और मेन जो प्रॉब्लम है वो है डॉक्टरों की कमी। डॉक्टर्स का अभाव इतने लंबे समय तक हो गया कि पूछो मत। मजबूरी में आज हाथ खड़े करके हमें ये ज्ञापन जो है राज्यपाल को हम देने पे मजबूर हो गए हैं। और मैं आपके माध्यम से आज ये बोलना चाहता हूँ, अगर 15-20 दिन के अंदर जो है अगर ये डॉक्टर्स जो हैं, चाहे गायनिकोलॉजिस्ट है, चाहे इस मशीन का रेडियोलॉजिस्ट है, अगर ये नहीं आता है तो फिर हमें जो है बाज़ार के अंदर नारेबाजी करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा, क्योंकि अब जो है सिर से ऊपर पानी जो है चला गया है। एक लिमिट होती है, हम क्या कर सकते हैं। मैं अखबार के अंदर हर हफ्ते ये चीज़ें दे रहा हूँ, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। काहे की सरकार अगर लोगों के काम की नहीं है। कल मैं हॉस्पिटल के अंदर गया किसी काम से, तो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर गांव से आए हुए लोग थे और किसी ने अपनी गाड़ी 2 मिनट के लिए वहाँ पार्क की और वो अंदर पेशेंट को छोड़ने के लिए गया। जब वो वापस आया तो जो पुलिस वाले हैं वो चाबी लेके चले गए उसकी, और पता नहीं 1000-1500-2000 रुपये का उसका चालान कर दिया। आदमी अगर किसी पेशेंट को लेके आएगा 1 मिनट के लिए तो लगेगा वो गाड़ी अंदर लेके जाएगा, या तो उसका कोई सुविधा की जाए कि कोई ऐसा पेशेंट है। और चंबा शहर के अंदर या चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो अत्याचार, जो चलान हो रहे हैं,
मैं बोलता हूँ कि एक लिमिट क्रॉस हो गई है चलानों की। लोगों को पता नहीं होता है, उनकी गाड़ियों के चालान हो जाते हैं। और मेरे को ऐसा भी लोगों ने बताया है कई बार चालान जो है वो चालान में नंबर जो है वो कार का लिख रहे हैं और होती वो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का लिखते हैं तो वो कार होती है। इतना बुरा हाल। चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सरकार का जितना कोरोना का जो कर्जा है वो मुझे लग रहा है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट से ही वसूलने की कोशिश कर रही है सरकार। चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाजपा के 4 विधायक हैं। मैं चारों से एक बात हाथ जोड़ के मैं उनको बोलना चाहूँगा कि प्रशासन को आदेश दें। आगे ही लोग जो हैं वो महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, कोरोना की मार झेल रहे हैं और उसके ऊपर एक ये बेइंसाफ़ी। मैं नहीं बोलता अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता उसका चालान मत करो, कोई सीट बेल्ट नहीं पहनता, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए कोई गाड़ी खड़ा करता है उसका भी चालान हो जाता है। हॉस्पिटल के आसपास कल मैं गया, कम से कम 50 लोग जो है मेरे आगे पीछे इकट्ठे हो गए। मैं क्या जवाब दूं उनको? इसलिए मैं प्रशासन के द्वारा जो है, महामहिम राज्यपाल के द्वारा मैं प्रदेश को ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूँ जनता की, क्योंकि हम ऑपोजिशन के अंदर हैं, एक लिमिट है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल नदारत है। हम क्या बोलें मेडिकल सुपरिटेंडेंट को जब डॉक्टर्स ही नहीं है पूरे। एक गायनेकोलॉजिस्ट है, कितना काम कर लेगा वो? और आगे पीछे सीएम साहब ने कुछ ऑर्डर्स किए थे, डॉक्टर से कोई डॉक्टर ज्वाइन नहीं करता। चंबा एक दूर दराज का क्षेत्र है, कहाँ जाएंगे लोग? ये सरकार का दायित्व बनता है। इसीलिए मैं आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से भी मैं ये बात सरकार के समक्ष ये मैं रखना चाहता हूँ कि अति शीघ्र 1 महीने के अंदर अंदर, क्या 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इसका कोई समाधान निकाला जाए। यहाँ से 4 विधायक भाजपा के जो हैं वो जीत के आए हैं और कुछ भी जो हर फ्रंट के अंदर जो है वो विफल है पूरे तरीके से। और साथ ही में जहाँ तक महंगाई की बात है, गैस का सिलेंडर देखो 1000 रुपये टप गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महंगाई के ऊपर ब्रेक थी ये इलेक्शन तक ही लगी थी। अब इलेक्शन में भाजपा ने जो है विजय हासिल की है, तो मुझे लगता है अब ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं अंधाधुंध जो है बढ़ने लगी हैं। और जो है पीछे जब हमारी हिमाचल की जो बाई इलेक्शंस हुई थी उसमें 3 कांग्रेस ने जीती थी बाई इलेक्शंस और 1 लोकसभा की जीती थी, तो आपने देखा होगा कि डीजल और पेट्रोल के रेट एकदम नीचे आए। लेकिन अब जो है ये देखने में हमें मिल रहा है कि फिर दोबारा से जो है महंगाई जो है एकदम चढ़ने लगी है। तो अब ये जो बात है हम हर माध्यम से, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, ये बात जो है हम उजागर करते रहेंगे। एक विपक्ष के नाते ये हमारा दायित्व भी बनता है। और मैंने आपके माध्यम से आज बोला है, अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ जो है ये जो डॉक्टर्स हैं, अगर उनकी, हम नहीं बोलते हैं कि 100% पूरे कर दो, हमें भी पता है 100% पूरे नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो पूरा होना चाहिए जिससे आम आदमी की जो समस्या है वो दूर हो सके। अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर नहीं आए तो हम चौक के अंदर जो है फिर दोबारा से हम जो है और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक हमारी मांग जो है पूरी नहीं होती हम सड़कों पे उतरेंगे और जो सरकार की जो नाकामियां हैं उसके खिलाफ जो है खड़े रहेंगे, हर फ्रंट के अंदर खड़े रहेंगे।